हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इलस्ट्रेशन से। तो बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और बेटा दो एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किए थे और आपको होमवर्क में दिए थे। होप कर रहा हूँ सबने कर लिया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 से बेटा। आज कोई नया कंसेप्ट नहीं करेंगे, आज पुराने सारे कंसेप्ट पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। मेरे पास डीके गोयल की बुक है बच्चों, डीके गोयल 2020 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 9.14। कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। कुछ ट्रांजैक्शन को आपको जर्नलाइज करना है बेटा नरेश एंड कंपनी की बुक्स में। आपको डेट देता है बेटा जून 1 को क्या हुआ, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो बेटा आपने क्या किया बेटा, महेश को कैश पे किया और उसने कुछ डिस्काउंट आपको दिया। सिंपल जर्नल एंट्री है, कर लेंगे। आपको कहता है बेटा रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो बेटा ये भी सिंपल एंट्री है, बहुत चर्चा करी हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में डिस्काउंट की बेटा, तो हम कर सकते हैं डिस्काउंट की एंट्री। गुड्स सोल्ड टू हरीश, Harish returned goods, received cash from Harish 27,500 in the funds settlement of his account, sold goods to Gopal of a list price of 60,000 at 10% trade discount। तो ट्रेड डिस्काउंट की भी बहुत चर्चा की है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो प्यारे बच्चों पिछले सारे कंसेप्ट जितने हमने पढ़े हैं बेटा उससे रिलेटेड ही ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, आप सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं बेटा। फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो हमें ट्रांजैक्शन कितनी जर्नलाइज करनी है, 7। चलो जी मैं देखता हूं बेटा क्या मेरे पास इतना स्पेस है कि 7 ट्रांजैक्शन में जर्नलाइज कर सकूं। चलो देखते हैं बेटा, आप फटाफट से फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें बेटा। आप फ्री हैंड फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बेटा, आपको तो बेटा स्केल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बेटा। मैं फ्री हैंड बनाता हूं। लो बेटा हमारा फॉर्मेट रेडी है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। हम कर रहे हैं बेटा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड कंपनी। लो बेटा हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ऊपर ईयर लिख देना ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो, सिर्फ डेट लिखकर काम चल जाए आपका। तो मैंने ईयर मेंशन कर दिया 2018 और बेटा जून फर्स्ट में पहली ट्रांजैक्शन हुई है। लो बेटा 1 जून या जून 1 जैसे भी आप लिखना चाहो, पहली ट्रांजैक्शन है बेटा पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। बेटा 9600 का कैश महेश को दिया और डिस्काउंट मिली है उससे 400 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे पहले ये सोचो आप महेश को पे क्यों कर रहे हो। कभी ना कभी हो सकता है बेटा उधार पर कुछ खरीद के लाए हो। ये क्वेश्चन आपको देखकर वैसे भी पता लग गया होगा कि कहीं बीच से स्टार्ट हो रहा है बेटा। ना तो इसने ये कहा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैश या विद गुड्स विद फर्नीचर, ना कुछ परचेज सेल की बात करी शुरू में, सीधा कह दिया कि आपने महेश को पेमेंट करी बेटा 9600 और डिस्काउंट मिली है आपको बेटा 400 रुपीज़ की। तो बेटा महेश को आप पे क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं बेटा ये बुक्स में कोई क्रेडिटर होगा तभी आप पे कर रहे हो बेटा, ऐसे कोई किसी को पे नहीं करता, सिंपल सी बात है बेटा। चलो खैर हमें इतना नहीं डिटेल जाना बेटा, हम पे कर रहे हैं महेश को, ठीक है जी बेटा। क्या क्रेडिटर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। रूल याद करो बेटा, क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट और रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट द रिसीवर, वो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है महेश तो कहता है उसको डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। लो मेरे प्यारे बच्चों महेश डेबिट और बेटा बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है बेटा, कैश आता तो डेबिट करता, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। और बेटा कहता है डिस्काउंट रिसीव हुई, बेटा इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है हर इनकम क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग
कैश पेड टू महेश, बीइंग कैश पेड टू महेश। लो प्यारे बच्चों, कितना पे करा आपने महेश को? 9600 बेटा आपने पे करे हैं। डिस्काउंट मिला है आपको 400 का, तो बेटा महेश का बैलेंस कितना होगा बुक्स में? 10,000 का। लो बेटा, महेश का बुक्स में बैलेंस 10,000 होगा, तभी आपने 9600 पे करे और 400 की आपको बेटा डिस्काउंट भी मिल गई है। तो ये बेटा मैंने पहली ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया। तो बेटा सेकंड की बात करते हैं, जून 4। आज बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे बेटा, जितने भी मैक्सिमम हो पाएंगे। जून 4 आपको कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। बेटा कैश मिला है अरुण से, क्यों मिला है बेटा? कहीं ना कहीं वो डेटर होगा बेटा, उसने पैसे देने होंगे हमारे, तभी बेटा दे रहा है बेटा वो पैसे। ऐसे तो फ्री में तो देने से रहा वो बाबू। बेटा अरुण आपको क्या कर रहा है? 4900 दे रहा है, आप उसको 100 रुपए की डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। अरुण कौन है बेटा बुक्स में? कभी ना कभी बेटा डेटर रहा होगा, तभी पे कर रहा है। डेटर पे रूल कौन सा लगता है बेटा? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या बेटा अरुण बिजनेस को कुछ दे रहा है? हाँ बेटा कैश दे रहा है, तो क्या वो बेटा क्रेडिट होगा? हाँ बाबू क्रेडिट द गिवर। अरुण को क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। साथ साथ ये भी सोच लो बेटा, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट आपने अलाउ कर दी है, खर्चा है आपके लिए। डिस्काउंट आपने दी है, उसको आपके लिए खर्चा है, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट ऐसा कहता है। लो मेरे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। बेटा 4900 रुपीज आपने रिसीव करे, 100 रुपए की आपने डिस्काउंट दी है मेरे प्यारे बच्चों। अरुण ने आपको टोटल 5000 रुपए दिए हैं। लो बेटा, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हमने जर्नलाइज कर दिया है बेटा। लो बेटा, ये पहली ट्रांजैक्शन हमने जर्नलाइज करी, ये सेकंड ट्रांजैक्शन हमने जर्नलाइज कर दी। आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड सोल्ड टू हरीश। मेरे प्यारे बच्चों टाइम मत लगाना, गुड सोल्ड टू हरीश, इस ऐसी ट्रांजैक्शन पता नहीं कितनी कर ली। डेट लिखी सबसे पहले, गुड सेल किया है बेटा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। और बेटा कैश बेचा है या बेटा उधार, कुछ नहीं कहा, नाम लिखा है उधार। गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड। लो बेटा फटाफट से अमाउंट देखो कितनी अमाउंट है बेटा। बाबू अमाउंट आपको दी हुई है 30,000 रुपीज। लो बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन भी हमने जर्नलाइज कर दी। फोर्थ की बात करो, हरीश रिटर्न गुड्स 2000, और ये ट्रांजैक्शन है 12 जून की बेटा। लो ये मेरे बर्थडे डेट की ट्रांजैक्शन है बेटा, जून 12। बाबू हुआ क्या है, हरीश ने क्या करा, गुड्स वापस कर दिए बेटा, सेल्स रिटर्न है। बाबू हमने अभी बेचे थे और हरीश 2000 रुपए के गुड्स वापस लेकर आया। क्या बेटा डेटर को बुक से कम करोगे? आपने सामान 30,000 का बेचा था, आज 2000 का वापस दे गया, तो बेटा हरीश भी बुक से कम हो जाएगा और ऐसे ही सेल्स भी कम हो जाएंगी। और जैसे ही बेटा मैं इन दोनों का इफेक्ट कम करूंगा तो मुझे साइड बदलनी पड़ेगी, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, नाम आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। और बेटा हरीश को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 रुपए से, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय हरीश। लो बेटा मैंने कर दी है फोर्थ ट्रांजैक्शन भी जर्नलाइज। बेटा अब मेरे पास स्पेस की कमी हो जाती है तो मैं इसको रब करके करूंगा बाकी ट्रांजैक्शन, आप पोस्ट करके सॉल्यूशन नोट कर लेना। लो जी फिफ्थ वन पढ़ता हूं मैं। कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा याद है ये वर्ड फुल सेटलमेंट, इस पे चर्चा मैंने पिछली सारी क्लासेस में की है बेटा, शायद बैक टू बैक 3 क्लासेस में मैंने इसकी चर्चा की है। और मैं हमेशा बात बोलता हूं बेटा, ये फुल सेटलमेंट वर्ड ना अपने साथ डिस्काउंट लेकर आता है। जब भी वर्ड लिखा है ना फुल सेटलमेंट, हमेशा बेटा अपने साथ डिस्काउंट वर्ड लेकर आएगा बेटा। ये या तो डिस्काउंट अलाउड होगी या डिस्काउंट रिसीव होगी।
आप सबसे पहले ये सोचो मेरे प्यारे बच्चों, आपने हरीश से पैसे कितने लेने हैं? बेटा लेने तो 30,000 थे, ये देखो ये था डेटर हरीश 30,000 का, लेकिन 2,000 के गुड्स वो वापस करके गया बेटा, तो आपको कायदे से आज की तारीख में उससे 28,000 देने हैं। और बेटा हमने लेने हैं उससे 28,000 और क्वेश्चन कहता है 27,500 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई, ठीक है ना। यानी कि हरीश ने पूरे पैसे नहीं दिए, हमने ही कहीं ना कहीं नुकसान सहा है बेटा 500 रुपए का। लेने तो हरीश से 28,000 थे बेटा, लेकिन 27,500 में बेटा अपना पूरा अकाउंट सेटल करके चला गया वो। चलो जी कोई नहीं, अगर करके गया सेटल, फटाफट से हम जर्नलाइज करते हैं बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ये पोर्शन रब कर रहा हूं, आप बेटा क्या करना, फटाफट से पोस्ट करके सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। लो जी जून 14 बेटा हरीश ने आपको 27,500 दिए हैं फुल सेटलमेंट में। सबसे पहले ये देखो कैश रिसीव हुआ है कि नहीं। बेटा कैश तो रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, पेमेंट देने वाला कौन है बेटा, हरीश है। हरीश कौन था, एक डेटर था बेटा, डेटर पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो कैश दे रहा है बेटा, ही इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मैंने क्रेडिट कर दिया बेटा। देने थे 28,000 और 27,500 में फुल सेटलमेंट करके चला गया, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान दे गया। सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा। यहां नुकसान का नाम है बेटा डिस्काउंट अलाउड। आपने मेरे प्यारे बच्चों उसको डिस्काउंट दे दी है 500 रुपए की। लो जी, बीइंग कैश रिसीव्ड, तो ये हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन भी जर्नलाइज हो गई बेटा। बात करते हैं फिफ्थ वन की। लो जी सॉरी, फिफ्थ जर्नलाइज होगी, बात करते हैं सिक्स्थ वन की। कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ अ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको याद होगा बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने आपको होमवर्क भी दी थी परसों की क्लास में। बेटा आपने क्या करा, गोपाल को गुड्स बेचे 60,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन में यूज होती है। कहता है 60,000 की एमआरपी का सामान आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर दिया, यानी कि बेटा 54,000 की सेल करी गोपाल को। सिंपल इतनी बात। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। लो जी आपने सेल्स करी है बेटा टू सेल्स अकाउंट। किसको बेचा बेटा, गोपाल को। कैश बेचा होता कैश डेबिट कर देता बेटा। लो जी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। अमाउंटेड टू रुपीज 54,000। लो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं जून 23 की ट्रांजैक्शन की। बाबू क्या बोलता है आपको बोलता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ अ लेस प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने रवि से गुड्स खरीदा बेटा 20,000 रुपए की एमआरपी के, 15% ट्रेड डिस्काउंट है। मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन के लायक ही रह जाती है, कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती बेटा। 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ऑफ 20,000 इज 3,000। तो बेटा यानी कि हमने रवि से परचेज कितना करा, सिर्फ 17,000 रुपए का सामान बेटा परचेज किया। परचेज डेबिट, कैश किया होता तो कैश को क्रेडिट कर देता, लेकिन यहां पर कैश नहीं करा, आपने रवि से खरीदा है बेटा, तो रवि एक क्रेडिटर बन जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, $17,000
बेटा मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन नहीं लिखी हुई, मैं ग्रैंड टोटल नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं। आपके फॉर्मेट में सारी ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा, आप ग्रैंड टोटल जरूर लिख देना। तो यहां हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 खत्म हो जाता है बेटा। ग्रैंड टोटल आएगा 1,46,000। लो बेटा, बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार मैं रीड करता हूं और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना स्टार्ट करते हैं। कैश परचेजेस पहली ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, ठीक है जी, गुड्स बेचा वासुदेव को। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, सेल्स रिटर्न हो गई। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, दैट मीन्स बेटा हमारी परचेजेस। ये देखो बेटा, अगर आप अप्रैल 9 की ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़ोगे, बोलता है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अरे मैं तो ये देखूंगा ना मेरी बुक में क्या हुआ, चंद्रकांत ने हमें गुड्स बेचे। अरे यार हमने परचेज करे। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स में आपको क्या कर रहा है, ग्रामेटिकली एरर करने को मजबूर कर रहा है, ग्रामर में फंसा रहा है बेटा आपको। कह रहा है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने बेचे ना भाई। हम कौन सी फर्म है, हम तो प्रताप राय एंड सन्स हैं बेटा, ठीक है ना। हमने क्या करा, चंद्रकांत ने बेचे तो बेटा हमने तो खरीदे हैं, हमारी परचेजेस हैं, ठीक है जी। कहता है प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, बेटा कहता है प्रीतम ने हमसे गुड्स खरीदे। अरे हमने बेचे हैं भाई, ठीक है ना। ये हमारे को बेटा ग्रामर में फंसाने की कोशिश कर रहा है बेटा। घबराओ नहीं बेटा, हम इसकी चाल में फंसने वाले नहीं। कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, चेक से दिया, ठीक है। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक, कोई नहीं देखा, देख लेंगे बेटा इसको भी क्या करा है, लाइफ इंश्योरेंस दिया है। आगे बढ़ते चलो। पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, कर देंगे बेटा। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कर देंगे बेटा। जर्नलाइज पहले बहुत करी ऐसी ट्रांजैक्शन। पेड टू पवन, ठीक है जी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, ठीक है जी। वेजेस एडवर्टीजमेंट सैलरी पे करी, ठीक है, कर देंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन। तो बेटा इतनी सारी ट्रांजैक्शन मुझे इसने दे दी, कुछ लगभग 10 से 15 ट्रांजैक्शन इसने हमें दिए हैं बेटा। तो कर देते हैं जर्नलाइज, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। लो जी बेटा, मैं फॉर्मेट यही बने रहने दे रहा हूं। हर 3 ट्रांजैक्शन 4 ट्रांजैक्शन लिखने के बाद मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेस मेरे पास कम है, आपके पास लेकिन बहुत है। आप बेटा लॉन्ग रजिस्टर में काम करते हैं, आपके एक ही पेज पे 5-7 ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप 2 पेजेस में आराम से कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां तो बेटा कम से कम 4 बार रब करना पड़ेगा इतने बड़े क्वेश्चन के लिए। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले बेटा 2019 में 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है बेटा, कैश परचेजेस। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ही यही है बेटा कि आपने कैश परचेजेस किए हैं बेटा 48,000 की। मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस करी हैं, लो परचेजेस को डेबिट करो फटाफट से। परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश परचेजेस करी हैं, जेब से कैश जाएगा। और जब भी कैश जाता है बेटा, कैश हमेशा क्रेडिट होता है। टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट 48,000 रुपीज। लो बेटा, अमाउंट 48,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों लो, नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको बोलता है सोल्ड गुड्स टू वासुदेव अप्रैल 3 10,000। आपने बेटा 3 अप्रैल को वासुदेव को 10,000 के गुड्स बेचे। बेटा सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, फटाफट से सेल्स लिख दो। अगर नगद की होती बेटा, बिजनेस में कैश आ रहा होता, कैश डेबिट कर देता। यहां नगद नहीं है बेटा, वासुदेव को बेचे, वासुदेव एक डेटर है बेटा। वासुदेव डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स sold, being goods sold, amounted to rupees 10,000।
अमाउंटेड टू ₹10,000 मेरे प्यारे बच्चों। लो जी, तो बेटा हमने 2 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया है बहुत जल्दी से। थर्ड वन कहता है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव April 6, 1000। लो जी, 6 अप्रैल बेटा 1,000 रुपए के गुड्स वासुदेव ने क्या कर रहे रिटर्न कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने गुड्स बेचे थे, सेल्स को भी आपको कम करना पड़ेगा और वासुदेव के अकाउंट को भी कम करना पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों के अकाउंट में इफेक्ट को कम करना है, साइड बदल देता हूं। सेल्स को लिखना सेल्स रिटर्न अकाउंट टू वासुदेव ₹1,000 being goods returned by वासुदेव। लो बेटा, 3 ट्रांजैक्शन करने में हमने 3 मिनट भी नहीं लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। बेटा कैश आया है 8800 और 200 रुपए के डिस्काउंट है April 8 को। मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव ने क्या करा, इसका मतलब सेटलमेंट कर ली। अगर आप देखो, अगर एनालिसिस करने का टाइम है तो सोच कर देखो। आपने वासुदेव से बेटा 10,000 रुपए लेने थे, 1,000 के गुड्स उसने वापस दे दिए, यानी कि बेटा आज भी 9,000 लेने हैं और 9,000 का हिसाब किताब इसने बता दिया। कहता है 8800 तो वासुदेव ने आपको नगद दे दिया और 200 रुपए की आपने उसको डिस्काउंट दे दी। तो यानी कि वासुदेव क्या कर रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मेरे को वासुदेव को बुक से खत्म करना है, खत्म करना है। क्या इसका इफेक्ट कम करना है, कम करना है बेटा। तो बेटा इसको साइड बदल दो, इसको क्रेडिट कर दो, वरना आप सोचना चाहो तो बेटा वासुदेव एक डेटर है। डेटर पे पर्सनल अकाउंट के रूल रखते हैं और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा यहां पर वासुदेव आपको कैश दे रहा है, ही इज द गिवर, तो उसको क्रेडिट कर दिया मैंने। किस अमाउंट से बेटा, 9,000 से। क्या बिजनेस में कैश आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, कर दो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 8800 का कैश आया बेटा और आपको बोलता है डिस्काउंट अलाउ करी। बेटा खर्चा है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, आपके लिए तो नुकसान है बेटा, और हर नुकसान डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा। लो प्यारे बच्चों, लिख दो फटाफट से, बीइंग कैश रिसीव्ड। तो बेटा मैंने 4 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको रब कर रहा हूं। आप पोस्ट करके फटाफट से सॉल्यूशन नोट डाउन करते रहें बेटा, मैं रब कर रहा हूं। लो जी, लो बेटा 4 ट्रांजैक्शन को हम जर्नलाइज कर चुके हैं बेटा। 5th क्या कहती है, या ग्रामेटिकली एरर आपसे कराने की पूरी कोशिश करेगा ये। 9th अप्रैल को क्या हुआ है बेटा, कहता है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस 20,000। बेटा आप तो वो देखो जो हमारी बुक्स में हुआ। हम कौन है बेटा, हम प्रताप राय एंड सन्स हैं बेटा। बाबू बोलता है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। मेरी बुक में क्या हुआ बेटा, चंद्रकांत ने हमें गुड्स बेचा बेटा, हमने खरीदा, हमने बेटा गुड्स खरीदा है बेटा, हमारी परचेजेस हैं। भूल जाओ चंद्रकांत ने क्या करा, सेल्स की ट्रांजैक्शन मत कराना बेटा, आपने गुड्स नहीं बेचा, आपने गुड्स खरीदा है बेटा। ये आपको ग्रामर में फंसाने की कोशिश करेगा बेटा, आप नहीं फंसने वाले। आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, ऐसे केसेस में बचा कैसे जाएगा बेटा। सबसे ज्यादा टाइम रीडिंग पर दो। जब भी बेटा आपको कहता है जर्नलाइज करो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, सबसे ज्यादा टाइम रीडिंग पर दो। क्वेश्चन रीड करने में आप टाइम खर्च करोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, एज वेल एज बेटा क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंट्स करने का कि हम रीडिंग में ज्यादा टाइम देंगे। कहता है बेटा चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, दैट मींस बेटा इट इज आर परचेजेस, और 20,000 रुपए के परचेज किए हैं बेटा हमने। लो लिखो फटाफट से, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधार करे, नगद करे होते कैश चला जाता, लिख देता क्रेडिट में, क्योंकि बेटा हमने उधार करे हैं तो बेटा पर्सन का नाम, क्रेडिटर का नाम। बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंटेड टू ₹20,000। लो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 10th of April, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस 12,000। फिर फंसा रहा है बेटा, प्रीतम ने गुड्स परचेज करे। ओ भाई हम प्रताप राय हैं, ठीक है ना, हमने क्या करा हम ये देखेंगे। कहता है प्रीतम ने हमारे से गुड्स खरीदे, यानी कि हमारी सेल्स है भाई, हमारी तो सिंपल सेल्स है बेटा। प्रीतम ने क्या करा, वो प्रीतम जाने अपनी बुक्स में, हम बेटा प्रताप राय की बुक्स बना रहे हैं, हमारी सेल है बेटा। लो 10 अप्रैल को आपने क्या करा, प्रीतम को गुड्स बेचे। बेटा क्या आपकी सेल है? बिल्कुल सेल है, सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं बेटा। कैश बेचा है? नहीं, कैश बेचा होता कैश डेबिट कर देता बेटा, प्रीतम को बेचा है, प्रीतम को डेबिट कर दो। लो बेटा लिखो फटाफट से, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड बेटा अमाउंटेड टू ₹12,000। तो हमने बेटा 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन को फटाफट से कर लिया है बेटा। 7th one बेटा बोलता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। 12th of April बोलता है बेटा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 500, और इससे नेक्स्ट बोलता है बेटा पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक 2,000 रुपीज। बेटा बहुत आराम से चीजों को समझना बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम देने में और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देने में क्या अंतर होता है ये समझ लो बेटा। देखो सिंपल सी एक बात बोलता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बाबू, ये नहीं बताया कि लाइफ के लिए दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बेटा। अगर आपको सिंपल बोलता है ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, दैट मींस इट इज अ सिंपल बिजनेस एक्सपेंस। ये बेटा बिजनेस का खर्चा है बेटा, ठीक है ना, सिंपल बिजनेस का खर्चा है बेटा। हो सकता है दुकान का स्टॉक का इंश्योरेंस कराओ, 99% केसेस में अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो उसका मतलब यही होता है बेटा कि जो दुकान पे हमारे गुड्स पड़े हैं बेटा उसका इंश्योरेंस कराया, आग ना लग जाए कहीं। तो बेटा ये एक नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, और सारे खर्चे बेटा डेबिट होते हैं। याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे प्यारे बच्चों हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ना, लो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और बेटा क्या कैश आ रहा है? नहीं कैश जा रहा है, लेकिन बेटा समझना इसने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने चेक से दिया। चेक से दिया मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब चेक देते हो आप तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा। मैंने किसी को चेक काट के दिया इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसने चेक लगाया बेटा और मेरे अकाउंट से पैसे गए बेटा, कैश नहीं गया बेटा। इसने कहा ना इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, फंसना मत बेटा। कैश आता है कैश डेबिट, कैश जाता है कैश क्रेडिट, बैंक बैलेंस आता है बेटा डेबिट कर दो, बैंक बैलेंस जाता है क्रेडिट कर दो। कैश और बैंक में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बेटा रूल बिल्कुल सेम है कैश और बैंक के। मेरे प्यारे बच्चों आएगा हमारे को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट करना है। लेकिन सोचना क्या है बेटा, चेक या कैश वर्ड पे हमेशा जो आपकी नजर होनी चाहिए वो बिल्कुल तीखी होनी चाहिए बेटा। इसने आपको कहा इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से दिया बेटा, ये मत लिखाना टू कैश, कैश नहीं गया बेटा जेब से, बैंक बैलेंस चला गया। जब मैंने किसी को इंश्योरेंस प्रीमियम चेक काट के दिया बेटा, जब वो चेक लगाएगा मेरे बैंक में से अमाउंट डिडक्ट होगी बेटा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि क्या हो रहा है, जेब से पैसे जा रहे हैं इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं, लेकिन इस बार क्रेडिट कैश को नहीं कर रहा, बैंक को कर रहा हूं। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। क्या ये इतना ही मुश्किल था? नहीं बेटा ये तो मुश्किल था ही नहीं, है तो सैलरी पे करने जैसा था। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेबिट कर दिए, कैश जाता कैश को क्रेडिट करता, बैंक बैलेंस जा रहा है बेटा बैंक को क्रेडिट कर दिया। अमाउंटेड टू ₹500 बेटा, डेट 10th of April है, सॉरी मैंने गलती से 12th लिख दी बेटा, 10th of April ही है 500। लो प्यारे बच्चों अब 12th of April की ट्रांजैक्शन में अंतर समझना, 10th और 12th अप्रैल की ट्रांजैक्शन में अंतर समझना बेटा। बोलता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया श्री
प्रताप राय का, प्रताप राय बेटा। बाबू हम किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं? प्रताप राय एंड सन्स की बेटा। बाबू आपने प्रताप राय का लाइफ इंश्योरेंस लिया, क्या बिजनेस कोई जिंदा इंसान है बेटा? नहीं, बिजनेस तो बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। आप बिजनेसमैन खर्चा कर रहा है ये अपने लिए बेटा। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, वो अपने लिए ले रहा है बेटा, कोई बिजनेस का खर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बिजनेस कोई जिंदा इंसान नहीं है बेटा जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाए। आप लाइफ इंश्योरेंस अपने पर्सनल खर्चा कर रहे हो, अपना प्राइवेट खर्चा कर रहे हो। इट इज मेयर ड्रॉइंग्स बेटा, ये कुछ और नहीं है बेटा, ये सिर्फ ड्रॉइंग्स है, बस ड्रॉइंग्स है। कभी आपको कहे लाइफ इंश्योरेंस दिया, मैं हमेशा इसकी चर्चा कर चुका हूं, पहले भी बड़ी क्लासेस में इसकी चर्चा किया। लाइफ इंश्योरेंस बेटा बिजनेस कोई जिंदा इंसान नहीं बेटा, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है लाइफ इंश्योरेंस बेटा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चों का पार्ट है बेटा, तो ये एक ड्रॉइंग्स है। और बेटा बोलता है आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया, चेक देकर कराया बेटा। लो बेटा, ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है बुक्स में, याद करो बेटा। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, याद करो। पहली एंट्री करते करते बेटा कितनी बार कर ली हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। और ड्राइंग क्या करती है? कैपिटल को रिड्यूस करती है बेटा। रिड्यूस कैसे करेगी? यानी कि कैपिटल का इफेक्ट आपको कम करना है। कैपिटल क्रेडिट होती है, उसका इफेक्ट कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, हमेशा हमेशा ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लो प्यारे बच्चों, बाबू क्या कैश निकाला उसने? नहीं बेटा, क्या कहता है? कहता है चेक से पेमेंट करा उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ड्राइंग्स बेटा, ठीक है ना। और उसने कैसे करा बेटा? कैश नहीं निकाला इस बार, चेक लेकर गया। यानी कि इससे भी बिजनेस का तो बैंक बैलेंस कम होगा ही होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग, मैं तो लिखूंगा बीइंग ड्राइंग्स मेड। और बेटा कितने रुपए की ड्राइंग्स करी है? शर्ट 2000 रुपीज की। हाँ प्यारे बच्चों, 2000 रुपीज की ड्राइंग्स करी है। तो यहां हमारी बेटा 8 बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नलाइज हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है ये, मैंने पहले ही कहा था आपको। चलो जी बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करेंगे। मेरे को थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं रब करता हूं बेटा। लो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। बोलता है पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220। आपने कैश दिया है बेटा चंद्रकांत को 15 अप्रैल को। मेरे प्यारे बच्चों, आपने चंद्रकांत को कैश दिया। चंद्रकांत एक क्रेडिटर है बेटा, तभी आप पे कर रहे हो उसको, फ्री में कोई किसी को पे नहीं करता बेटा। आपने चंद्रकांत को 13,780 दिए और उसने बेटा 220 की आपको डिस्काउंट दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों, कैश हमने दिया है, लो फटाफट से कैश हमने दिया है ना बेटा, जेब से कैश गया है ना, कैश क्रेडिट करो, ठीक है जी। उसने हमें डिस्काउंट दिया, हमें डिस्काउंट रिसीव हुई है। डिस्काउंट इज अ इनकम, डिस्काउंट रिसीव होना एक इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, ठीक है जी। बेटा क्या करूं? चंद्रकांत का डेबिट कर दो ना मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रेडिटर था। रूल क्या है क्रेडिटर पे? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। बेटा वो रिसीवर है इस टाइम, आप उसको कैश दे रहे हो, ही इज द रिसीवर, और सारे रिसीवर डेबिट होते हैं बेटा। लो जी, चंद्रकांत डेबिट, चंद्रकांत को डेबिट करा बेटा। कितना कैश दिया? 13,780। उसने आपको 220 की डिस्काउंट दी, दैट मीन्स बेटा 14,000 से चंद्रकांत को हमने बुक्स में कम कर दिया। बीइंग कैश पेड,
लो बेटा मैंने इसको भी जर्नलाइज कर दिया है। लो बेटा बात करते हैं आगे की नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन की। क्या हुआ है बिजनेस में? कहता है 18 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मेरे प्यारे बच्चों आपने पवन से गुड्स खरीदा है 18 अप्रैल को 15,000 रुपए का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। बेटा ट्रेड डिस्काउंट का यूज आपको पता है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। 15,000 का सामान खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी कि बेटा सिंपल 12,000 रुपए का सामान खरीदा आपने पवन से। परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन। कैश जाता तो बेटा कैश को क्रेडिट कर देता, लेकिन कैश नहीं गया, एक नया क्रेडिटर आ गया पवन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितने रुपए बेटा? 12,000। 15,000 कोई नहीं लिखेगा बेटा। ट्रेड डिस्काउंट का रोल सिर्फ कैलकुलेशन तक, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। लो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहता है पेड टू पवन 8,000। क्या बेटा इसने ये कहा फुल सेटलमेंट में? नहीं बेटा ये नहीं कहा। अगर ये कहता फुल सेटलमेंट तो डिस्काउंट जरूर आती। इसने कहा एक बार आपने 8,000 रुपए दे दिए पवन के, देने कितने हैं? 12,000 देंगे ना, इसका मतलब फ्यूचर में कहीं 4,000 रुपए। 4,000 जैसी रकम थोड़ी डिस्काउंट होती है बेटा। 12,000 में से 4,000 की डिस्काउंट कौन देने लगा बच्चों आपको पेमेंट के टाइम पर? तो बेटा आपने 8,000 रुपए पवन को दिए, पवन को क्या मुझे बुक से कम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। एक क्रेडिटर है बेटा, आपने पेमेंट करी, कम करोगे। सोच लो अगर रूल से सोचना चाहते हो, क्रेडिटर मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। बेटा जब आप कैश पे कर रहे हो, ही इज द रिसीवर, आपको डेबिट करना ही पड़ेगा पवन को। लो पवन डेबिट, जेब से कैश जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिख देना टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज, बीइंग कैश पेड टू पवन। लो बेटा मैंने जर्नलाइज किया, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती है बेटा रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम 6,000। बेटा प्रीतम से कैश मिला है 6,000 रुपए। कैश आया है बिजनेस में बेटा, बिना सोचे समझे कैश को कर दो डेबिट। और प्रीतम कैश क्यों दे रहा है बेटा? मजाक थोड़ी चल रही है, डेटर होगा ना बेटा तभी पे कर रहा है। डेटर पे रूल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा प्रीतम इज द गिवर, क्या कर दूं बेटा? क्रेडिट कर दो, हर गिवर क्रेडिट होता है बेटा। टू प्रीतम बीइंग कैश रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹6,000। लो जी मैंने क्या करा? जर्नलाइज कर दिया है बेटा 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन को। आगे बढ़ते हैं बेटा बाबू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती है सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सॉरी वेजेस पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड और सैलरी पेड। मेरे प्यारे बच्चों तीनों की डेट सेम है, अप्रैल 30। बाबू देखो अगर आप करना चाहो इन तीनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग जर्नलाइज कर सकते हो, लेकिन हमने कॉम्बो एंट्री सीखी है बेटा, हम कॉम्बो करेंगे बेटा, हम कंबाइंड एंट्री करेंगे। देखो बेटा तीनों एक्सपेंस है, कहता है वेजेस पे करी, पे करने से कैश गया होगा टू कैश, और वेजेस सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम बात ऐड के लिए आएगी, ऐड अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम बात सैलरी के लिए आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि डेट सेम है बेटा। अगर डेट सेम है बेटा और कंबाइंड एंट्री बैठती है तो कंबाइंड कर सकते हो बेटा। अगर आपको लगता है आप अलग अलग करना चाहते हो, अलग अलग भी ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश करो कि हम कंबाइंड एंट्री को सीखें। लो प्यारे बच्चों मैं आपको कंबाइंड एंट्री करके दिखाता हूं 30 अप्रैल को बेटा कैसे होगी। थर्टियथ अप्रैल मेरे प्यारे बच्चों कहता है 3 एक्सपेंसेस किसने बात करी? वेजेस, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी। कहता है ये पे कर दिए।
बेटा बिना सोचे समझे पे करने से कैश गया होगा, बिल्कुल गया होगा। कैश हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, बिल्कुल क्रेडिट होता है। अब रही बात, वेजेस एक खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है, सैलरी खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, वो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा सारे खर्चे डेबिट कर दो, क्योंकि सेम डेट पे है बेटा, मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं। अगर डेट अलग होती कंबाइंड नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना बेटा। अगर डेट अलग होती मैं कॉम्बो एंट्री पास नहीं कर सकता। वेजेस डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, सारे खर्चे डेबिट बेटा, सारे खर्चे डेबिट। बीइंग, अब क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग वेजेस पेड, एडवर्टीजमेंट पेड या सैलरी पेड? बेटा तीनों की जगह एक वर्ड लिख दो, बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड। बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, मिसलेनियस में सब कुछ आ जाएगा बेटा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कर दिए हमने। वेजेस की अमाउंट है 2000, 2500 और 9000। 2000, 2500 एंड 9000, और टोटल कर दो कितना कैश गया होगा बेटा, 13,500। अलग अलग करते तो कैसे करते? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, 2000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2500, 2500। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 9000, 9000। तो बेटा अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन मैं कंबाइन एंट्री में विश्वास रखता हूं। आगे बढ़ो बेटा। 30 अप्रैल की दो ट्रांजैक्शन है। कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट 500, रिसीव्ड कमीशन 2000। क्या बेटा डेट सेम है? बिल्कुल डेट सेम है बेटा, 30 अप्रैल है। दोनों चीजें रिसीव हुई हैं, दोनों इनकम है, दोनों में कैश आया होगा। तो क्या बेटा इसकी भी कंबाइन एंट्री की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप कंबाइन एंट्री ही करेंगे, डेट सेम है बेटा। लो जी बेटा, क्या दोनों से कैश आया होगा? बिल्कुल कैश आया होगा, बिना सोचे समझे कैश डेबिट। जैसे ही बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव हुई बच्चों, अच्छा, टू कमीशन अकाउंट। लो जी, बीइंग इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड। बेटा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 500 और कमीशन 2000 रुपीज। तो बेटा कंबाइंड एंट्री मैंने पास कर दी। क्या अलग अलग पास कर सकते थे? कर सकते थे। कैसे करते बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 500, 500। नेक्स्ट एंट्री करते कैश अकाउंट रिसीव्ड टू कमीशन अकाउंट 2000, 2000। हमने बेटा दोनों को मिलाकर कॉम्बो एंट्री कर दी, कंबाइंड एंट्री कर दी। तो यहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और एक हल्की सी चर्चा कर कर जाएंगे बेटा। एक और कंसेप्ट, एक नए क्वेश्चन की चर्चा करता हूं आपके साथ। होमवर्क है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। लो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, एक नई चीज सीख कर जाते हैं। लो बेटा, एक नई चीज सीखेंगे बेटा आज। लो एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा ये। लो जी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 10,000। गोपाल became insolvent and paid 40 पैसा in a rupee in settlement। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दो ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा। ये ट्रांजैक्शन आपके लिए नहीं है, इस पे स्टार। लो पहली ट्रांजैक्शन आपको बहुत अच्छे से आती है कि गोपाल को आपने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं और करना शुरू करते हैं। वेट फॉर अ सिंगल सेकेंड।
लो जी बेटा जर्नल एंट्री कर रहे हैं, कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल। तो पहली ट्रांजैक्शन में सीरियल नंबर लिख देता हूं। आपने गुड्स बेचे हैं बेटा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। क्या कैश बेचे हैं बेटा? नहीं, नाम दिया हुआ है और बेटा कुछ नहीं कहा तो उधार। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, गोपाल के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा कितने रुपए का सामान बेचा? 10,000 रुपए का सामान बेचा। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या हुआ, पढ़ो बेटा, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, बहुत आराम से पढ़ना और इसके बाद हम बैच को वाइंड अप भी करेंगे। बेटा कहता है गोपाल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड 40 पैसा इन अ रूपी इन सेटलमेंट। बेटा यहां पर ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की तरह पागल मत हो जाना, डिस्काउंट की बातें मत शुरू कर देना। सुन लो पहले हुआ क्या। कहता है गोपाल बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बेटा दिवालिया हो गया। हिंदी में बोले तो बेटा कई लोग इसको बोलते हैं कंगाल हो गया बेटा, खाली हो गया, पता नहीं किस किस के कितने रुपए देने थे बेटा, भाग गया, फरार हो गया बेटा, ठीक है ना, दिवालिया हो चुका है। इस टर्म को हम बेटा इंसॉल्वेंट की जगह बैंकरप्ट भी बोलते हैं। बेटा बैंकरप्ट हो चुका है बेटा, खाली हो चुका है, कंगाल हो चुका है, बहुत सारी दुनिया के पैसे देने थे, लेकर भाग गया बेटा। कहता हुआ क्या बेटा, 40 पैसा मिला 1 रुपए में से। मेरे प्यारे बच्चों 40 पैसा मिला 1 रुपए में से। बाबू देखो समझाने के लिए ये बात बोल दिया कि 1 रुपए में से 40 पैसे देकर गया, बस बेटा 40 पैसा देकर गया 1 रुपए में से, दैट मीन्स इट इज अ 40%। यानी कि बेटा हमारी पेमेंट का भी सिर्फ 40% दिया। बेटा उसने ना बहुत कर्जे चढ़ा दिए थे गोपाल ने, हमने भी उधार पे सामान बेचा, पता नहीं किस किस ने उधार पे सामान बेचा, 1 करोड़ रुपए का तो उधार था उसके ऊपर। जब उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ने बिकवाई बेटा सिर्फ 40 लाख रुपए निकले, तो कोर्ट ने कहा अच्छा इसने 1 करोड़ देने और सिर्फ 40 लाख रुपए निकले हैं, तो एक काम करेंगे हम सबको 1 रुपए में से 40 पैसे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बोलने का तरीका है कि बेटा गोपाल इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया बेटा, और मिला क्या बेटा 40 पैसा मिला 1 रुपए में से। बेटा 1 रुपए में से 40 पैसा मिला, मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो बेटा पता लगा 40% पैसे मिले। यानी कि बेटा हमारे 10,000 के भी तो 40% दिए उसने, 10,000 के 40% यानी कि सिर्फ 4,000 रुपए आए, और बेटा वो दिवालिया हो गया, फरार हो गया, भाग गया। क्या हमने बेटा 6,000 की डिस्काउंट करी? नहीं बेटा, डिस्काउंट कर देते 200 400 500 1000 की कर देते। 10,000 में से कोई 6,000 की डिस्काउंट थोड़ी करता है बेटा, ये तो मजबूरी में डिस्काउंट हो गई बेटा। तो क्या मैं डिस्काउंट को डेबिट कर देने वाला हूं कि मैंने डिस्काउंट अलाउड करी? नहीं बेटा, यहां डिस्काउंट का रोल नहीं आएगा। यहां लिखेंगे क्या, सुनना बहुत आराम से, ये चीज आपके लिए नहीं है बेटा। आपने गोपाल से पैसे लेने हैं 10,000, लेकिन बेटा वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया और सिर्फ 40 पैसा देकर गया 1 रुपया में से। 1 रुपए में से 40 पैसे देकर गया, यानी कि 40% पेमेंट दी, यानी कि सिर्फ 4,000 रुपए दिए। और हुआ क्या बेटा, बुक से पूरा गोपाल को खत्म करना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों बुक से गोपाल को खत्म करना है, डेटर को खत्म करना है, डेबिट है, क्रेडिट कर दो, कर दो, रूल भी याद कर लो। रूल डेटर पे कौन सा लगता है, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो आपको कुछ दे रहा है बेटा, क्रेडिट कर दो, ठीक है जी बेटा। बाबू गोपाल बुक से पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। क्या कैश आया? बिल्कुल आया बेटा। कैश आने पर डेबिट होता है, होता है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 4,000 रुपए आए बेटा, 40 पैसा इन अ रूपी। तो बाकी 6,000 क्या करूं बेटा, डिस्काउंट अलाउड लिख दूं? नहीं बाबू नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना। लेकिन क्या लॉसेस हुए? हुए। सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा यहां पर लॉस देकर चला गया गोपाल 6,000 रुपए का, बुक से सारा का सारा अमाउंट गायब कर दिया हमने गोपाल का, आए सिर्फ 4,000 रुपए, 6,000 रुपए का नुकसान है। नुकसान को किस नाम से लिखो? मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बिल्कुल नई टर्म और बहुत आराम से समझेंगे इसको। इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अभी मैं समझाता हूं बेटा, पहले नरेशन लिख दो। बीइंग
कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा मैंने लॉस का नाम? बेटा लॉस का नाम है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब बेटा वो डेटर, जब भी कोई डेटर हमारा उधार का पैसा मार लेता है हम उसको बोलते हैं बैड डेप्ट्स। हमेशा ध्यान रखना, इट इज अ टेक्निकल वर्ड। आपके साइंस साइड के दोस्त भी तो इतने टेक्निकल वर्ड बोलते हैं बेटा। अल्फा बीटा गामा हमारे भी सर के ऊपर से जाता है, तो उसको भी बोल देना तू बैड डेट है, ठीक है ना। आपने कभी भी अपने किसी दोस्त से उधार लेना हो, जो कि लेना ही होता है बेटा, और कभी वो आपको ना दे, तो बेटा वो बैड डेट ही है आपका। जब भी कोई डेटर बिजनेस का उधार नहीं देता, पैसे मार के भाग जाता है बेटा, हर उस डेटर को हम बैड डेट बना देते हैं बुक्स में। देख लो बेटा यहां क्या हुआ, गोपाल से 10,000 रुपए लेने थे, इस डेटर से 10,000 रुपए लेने थे बेटा। 10,000 में से तो क्या ही आना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 40 पैसा सिर्फ देकर गया। तो क्या बेटा गोपाल को बुक से पूरा खत्म करना है, कर दो, फायदा क्या बेटा, जब वो कंगाल हो ही चुका है, फ्यूचर में कुछ आना ही नहीं। तो बेटा आपने क्या करा, क्रेडिट में लिख दिया गोपाल को पूरी अमाउंट से। बेटा कैश आया, कुछ तो आया बेटा, जो भी आया डेबिट कर दो, 4,000 रुपए आए। हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा कि सिर्फ डेबिट 4,000 के हो और क्रेडिट 10,000 के हो बेटा। 6,000 का नुकसान हुआ है बेटा, यहां पर 10,000 लेने थे, 4,000 आए, 6,000 का नुकसान हुआ है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को। मैंने डेबिट तो कर दिया बेटा, लेकिन किसको करूं 6,000 से डेबिट, नाम नहीं समझ आ रहा बेटा। ये नाम होता है बैड डेब्ट्स। जब भी कोई डेटर बेटा उधार के पैसे मार लेता है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, डेटर को बुक से कम कर देते हैं और एक खर्चा, एक लॉस का नाम दिखाते हैं बैड डेट्स, ठीक है ना बेटा, कि हमारे जो डेट्स थे बेटा वो बैड हो गए। लेना तो बहुत पैसे थे बेटा, लेकिन लोगों ने पैसे मार लिए हमारे। तो बैड डेट्स बेटा एक नुकसान है, एक लॉस का नाम है बेटा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फ्यूचर में बैड डेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है, घबराना मत। अभी तो आज एक ट्रांजैक्शन ही सीखी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में कर लेना बच्चों। बाय बाय।